Hello everyone, and a very good evening. So, once again, I welcome you all to the lecture of dilute solutions. So, yesterday we were studying about Henry's law, right? And कल हमने क्या देखा था? कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी हेनरीज लॉ में कि किस तरह से KH जो है वो सॉल्बिलिटी को डिफाइन करता है. और मैंने बताया था कि if two different gases are dissolved are if the saturated solution is prepared for two different gases in water, then when they dissolve at the same partial pressure, the gas having greater value of KH will have a lesser solubility. ठीक है, ये चीज हमने देखी थी, राइट? तो इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन है आज हमारे पास. वी हैव स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा होगा. वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? अरेंज. इसमें क्वेश्चन क्या है? ये ग्राफ दिया गया है हमें एंड इट इज आस्क्ड टू अरेंज ऑक्सीजन, nitrogen and helium in the order of increasing KH values. तो जब हमने जो कल पढ़ा उसी का एप्लीकेशन है. थोड़ा सा अलग ढंग से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है, राइट? तो यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड, चलो ठीक है देखते. हमें पता है कि सॉल्बिलिटी इज इक्वल टू कितना? 1/KH इंटू क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम. ये एक्सप्रेशन होता है, राइट? दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. सो इसके हिसाब से अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इफ यू जस्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ solubility versus partial pressure of the gas, we obtain what? We obtain a straight line passing through the origin and जिसका स्लोप है, जिसका स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है 1/KH, राइट? दिस इज स्लोप. तो अब हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में हमें सिचुएशन जो है इज गिवन समथिंग लाइक दिस. हमें यहां पे दिया गया है सॉल्बिलिटी और यहां पे दिया गया है प्रेशर एंड we've been given the three graphs, each of them passing through the origin. ठीक है? And if I just label it oxygen, nitrogen, helium, this is the order. So this is oxygen, then this one is nitrogen, and next one is हीलियम. ठीक है? और अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें अरेंज करना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम के KH वैल्यूज को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इट इज वेरी सिंपल. तो जैसा मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, हमने ऐसे क्वेश्चंस गैसियस स्टेट में भी किए हैं. हमें KH को अरेंज करना है ना. तो ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में KH क्या रिप्रेजेंट करता है? वी हैव टू अरेंज KH वैल्यूज. तो इस ग्राफ में KH क्या डिफाइन कर रहा है? इस ग्राफ में KH डिफाइन कर रहा है tan theta for any gas for solubility versus pressure graph of any gas. tan theta is equal to कितना? 1/KH, राइट? तो हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे कितना?
थीटा 1 दिस इज प्रेशर, इसको ले लिया हमने थीटा 1, राइट। इसको ले लेंगे थीटा 2 और इसको ले लेंगे कितना, थीटा 3, मतलब थीटा 1 tan थीटा 1 slope is tan theta. Slope for oxygen, slope for nitrogen and slope for helium, right? तो इसके लिए ऑक्सीजन का कितना हो गया, tan थीटा 3, ये कितना हो गया, tan थीटा 2, दिस इज हीलियम, और ये कितना हो गया, tan थीटा 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 1/kh, so this is equal to 1/kh of oxygen, this is equal to 1/kh of nitrogen, and this is equal to 1/kh of helium। तो हमें इनमें रिलेशन निकालना, अरे यार दिस इज इक्वल टू 1/kh ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमें इन सब में रिलेशन निकालना है। इन सब में रिलेशन कैसे आएगा, हमको यहाँ से ग्राफ से क्या दिख रहा है, थीटा के वैल्यूज का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थीटा वैल्यूज, ऑर्डर ऑफ थीटा वैल्यूज इज थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3। तो बेस्ड अपॉन दिस क्या हो जाएगा, tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, ठीक है। tan थीटा 1 क्या है, 1/kh ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1/kh ऑफ हीलियम। tan थीटा 2 क्या है, 1/kh ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/kh ऑफ नाइट्रोजन। और tan थीटा 3 क्या हो गया, tan थीटा 3 हो गया 1/kh ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ से देखो ना, tan थीटा 3 दिस is equal to 1/kh of oxygen, so this becomes equal to 1/kh of oxygen। So based upon this क्या हो जाएगा, अगर 1/kh का ऑर्डर ये आया है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, what will be the order of kh, kh का ऑर्डर क्यों रिवर्स हो जाएगा, 1/kh ऑफ हीलियम कैसा हो जाएगा, अभी 1/kh ऑफ हीलियम कैसा मिनिमम है, तो kh ऑफ हीलियम कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देन वील गेट व्हाट, kh ऑफ नाइट्रोजन, एंड देन वील गेट व्हाट, kh ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ kh। तो ये क्वेश्चन था, हमें ग्राफ दिया गया था, सॉल्बिलिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ दिया गया था, एंड हमें क्या दिख रहा है, हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ kh पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी इंटरप्रेट करें, हमें क्या आया, kh ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम, देन इट इज kh ऑफ नाइट्रोजन, देन इट इज kh ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से ऑर्डर क्या है, kh ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम, देन इट इज kh ऑफ नाइट्रोजन, एंड देन इट इज kh ऑफ ऑक्सीजन। सो बेस्ड अपॉन दिस व्हाट डू वी गेट। अब अगर हम लोग यहां से सॉल्बिलिटीज को कंपेयर करते हैं, वी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटीज। ये सॉल्बिलिटी हो गया, ये हो गया प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का ग्राफ है। तो ऑक्सीजन का ग्राफ कैसा है, इट विल बी लाइक दिस,
we have a graph of oxygen will be like this. Then we have a graph of nitrogen, green say it is like this, and then we have a graph of what, helium, let's say, and it is like this. Okay, so this one is oxygen, this one is helium, and this one is, sorry, this one is helium and this one is what, neon. तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एच के वैल्यूज के हिसाब से कैसे मेजर किया जाएगा सॉल्बिलिटी को. हम लोग क्या करेंगे, आई विल टेक वन पर्टिकुलर प्रेशर. सपोज करो मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने प्रेशर का वैल्यू ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर ले लिया, प्रेशर P, एंड सपोज करो 3 डिफरेंट सैचुरेटेड सोल्यूशन बने हैं गैसेस के, और तीनों गैसेस जो है सेम प्रेशर पे डिसॉल्व किए गए. तो अगर तीनों गैसेस सेम प्रेशर पे डिसॉल्व किए गए तो इसके हिसाब से सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है कहीं यहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो रहा है. सॉल्बिलिटी ऑफ नियन कहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो रहा है, नियन है कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सॉरी इट्स नॉट नियन, इट्स नाइट्रोजन, वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. तो सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे आके रिप्रेजेंट हो रहा है, सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है solubility of nitrogen, this is N2, this is N2, right? The solubility of nitrogen is being represented here, ठीक है, and solubility of helium किधर पे आके represent हो रहा है, solubility of helium जो है यहाँ पे आके represent हो रहा है. ठीक है, so this is solubility of oxygen, this is solubility of nitrogen, and this is solubility of helium. तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है, इसके हिसाब से हमें ये बात पता चल रही है कि फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर KH का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ KH इज KH of helium is maximum, then it is KH of what, nitrogen, and then it is KH of what, oxygen. So what is the order of solubility, solubility of helium is minimum, then we have solubility of nitrogen, and then we have solubility of oxygen. तो कल वाला स्टेटमेंट जो था कि when saturated solution is prepared for different gases, when different saturated solutions are prepared for different gases, right, dissolved at the same partial pressure, then solubility of the gas will be more when KH is less. The gas having maximum value of KH will have least solubility, while the gas having minimum value of KH will have the maximum solubility, right? तो इसको एक साथ जो है पूरा देख लो. ठीक है, आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. ठीक है, राइट. नाउ अब कल वाली चीज को आगे बढ़ाते. अभी लिमिटेशंस दिए गए हेनरीज लॉ के. लिमिटेशंस पे आने से पहले लेट अस सॉल्व 2 क्वेश्चंस. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए, पहले हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट. तो लेट अस सी किस तरह से होगा. लेट मी जस्ट कट दिस क्वेश्चन फर्स्ट. देखो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज पे अटेंशन प्रॉपर्ली. So let us try to solve the first question. देखो क्या दिया गया है. It is being said in the question that calculate solubility of gaseous oxygen in water at a temperature of 293 Kelvin when the partial pressure exerted by
ऑक्सीजन इज 1 बार। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है हमें सॉल्बिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बताना है कि इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन बताना है। राइट, ये सवाल उठता है कि वेदर वी हैव टू कोट सॉल्बिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और वी हैव टू कोट सॉल्बिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। तो सबसे पहले देखो यूनिट देखो जरा केएच का। केएच का यूनिट क्या दिख रहा है? बार लीटर मोल इनवर्स। मैंने कल ही बताया था केएच का यूनिट विल बी एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स इफ इट इज एक्सप्रेस, इफ सॉल्बिलिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, राइट, स्ट्रेंथ के फॉर्म में। And if solubility is expressed in terms of mole fraction, then it will be definitely what? Unit of pressure only. मतलब यहाँ पे हमें solubility को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में? यहाँ पे हमें solubility को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस हिसाब से जाएंगे? पार्शियल प्रेशर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विल बी इक्वल टू कितना? KH इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है? 1 बार दिया गया है, इज इक्वल टू कितना? KH के वैल्यू कितना दिया गया? KH फॉर ऑक्सीजन गिवन एज कितना? 34840 बार लीटर मोल पर मोल। राइट, तो यहां से क्या करेंगे? यहां से हम लोग बार एंड बार को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बार एंड बार एक बार कैंसिल, इनटू व्हाट? इनटू सॉल्बिलिटी ऑफ O2। तो यहां से क्या हो गया? सॉल्बिलिटी ऑफ O2 कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ O2 आ गया 1/34840 मोल्स पर लीटर। मतलब क्या? इट मीन्स व्हाट? at pressure of oxygen is equal to 1 bar, 1 liter of water dissolves how much? Dissolves 1/3840 34840 moles ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है आंसर आएगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सो क्या मिला हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी, लेट अस सी कि क्या आएगा ये। This is equal to 1 divided by 34840. This comes out to be कितना? 2.87 into 10 की पावर -5 moles per liter. Simple सा question. This is a very simple question. This is the solubility of oxygen. ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। राइट, नाउ आंसर मैच कर रहा है क्या? 2.87 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अंडर द गिवन कंडीशंस। राइट, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आई होप सो पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन एज 1.6। क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर वुड द गैस हैव अ सॉल्बिलिटी ऑफ सो मच। तो सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉल्बिलिटी दिया गया किसमें? कंसंट्रेशन में दिया गया, मोल्स पर लीटर में दिया गया है, और KH भी किस में दिया गया है? एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल में दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी KH दिया गया, सॉल्बिलिटी दिया गया, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे फ्रॉम हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन
इज इक्वल टू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो गया KH ऑफ नाइट्रोजन इंटू व्हाट, इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, राइट. तो KH ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू कितना दिया गया, KH ऑफ नाइट्रोजन का वैल्यू दिया गया ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ KH. The value of KH for carbon dioxide at a temperature is given as this much, 1.6 into 10 power 3. So this is given as 1.6 into 10 की power 3. ठीक है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल इंटू सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है, CO2 है, sorry, not it's not nitrogen, it's actually CO2, very sorry. So this is CO2. Similarly यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास है CO2. ठीक है, so into what, solubility of CO2. Solubility of CO2 कितना दिया गया, at what partial pressure, would the gas have a solubility of so much, मतलब 2.5 into, साफ कर देता हूँ, कितना दिया गया, 2.5 इंटू 10⁻⁵ मोलर. तो सॉल्बिलिटी कितना दिया गया है, 2 इंटू 2.5 नहीं, हाँ 2 इंटू कितना, 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो मोल्स एंड मोल्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. लीटर एंड लीटर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 2 into 10⁻³ into 10⁻⁻⁵. So this will come out to be कितना, 3.2 into कितना, 10⁻⁻² atm. ठीक है, so at what partial pressure, क्या आंसर आ रहा है, when the partial pressure of CO2 is 3.2 into 10⁻⁻² atm, in that situation at a temperature of 293 Kelvin with a KH value of this much, solubility of CO2 कितना होगा, 2 into 10⁻⁻⁵ molar होगा. So at partial pressure of CO2 is equal to 3.2 into 10⁻⁻² atm. Temperature is equal to 293 Kelvin. Solubility of CO2 will be equal to 2 into 10⁻⁵ molar. ठीक है, right, when the KH value of CO2 is given as such. Right, so 3.2 into 10⁻⁻² आ रहा है, मतलब 0.032 atm आ गया. ठीक है, right. now अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हमने देखा था कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस. ठीक है, सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जाने से पहले हम एक क्वेश्चन में और आएंगे. Before we move on to the effect of temperature, we'll solve one more question. Right? Now, पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स में जाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे. क्वेश्चन में नोट दिया गया, ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल बता रखी है, कल जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने ये बात बताई थी. लुक एट दिस नोट. नोट में क्या दिया गया है कि इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्वेंट, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट गैस dissolves in proportion to its partial pressure. It means Henry's law applies to each gas independent of the pressure of other gas. Right, this is a very important point. This is a very important point. ये वाला point क्या बता रहा है कि पढ़ो पहले ध्यान से, इसको पढ़ेंगे पहले. इसमें बताया जा रहा है कि if a mixture of gases is brought in contact with solvent, each constant gas dissolves in proportion to the partial pressure. It means that Henry's law applies to each gas independent of the pressure of other gas. कल वाला एग्जाम्पल याद है, मैं याद दिलाऊं.
कल वाला एग्जाम्पल देखो, कल वाला एग्जाम्पल मैं याद दिलाता हूँ। ये चीज हमने कल वाले एग्जाम्पल में कहाँ देखी थी, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था एयर को डिसॉल्व करा दिया था। यस, दिखाता हूं कल वाले नोट्स, एयर वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। ये देखो, इसको जूम करता हूं, यही चीज मैंने कल बताई थी। कल के लेक्चर जो मैंने एयर वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने क्या कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, एयर एंड वाटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। एयर में कितने, दो कंपोनेंट्स है, पार्शियल प्रेशर मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज 80% बाय मोल एंड ऑक्सीजन इज 20% बाय मोल। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने क्या देखा था कि ये जो है यहाँ पे, ये जो है, ये हमने क्या देखा था, दिस वाज एयर दैट वाज डिसॉल्व, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो डिसॉल्व हुए थे। और उसके बाद ऊपर हमने क्या देखा, तो ऊपर देखा था हमने एयर के पार्टिकल्स जो नॉट डिसॉल्व थे एंड दे वर इन इक्विलिब्रियम विद द डिसॉल्व फॉर्म ऑफ एयर। तो इसमें क्या देखा था कि जो एयर है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओवर सैचुरेटेड सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर में टोटल प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसके हिसाब से हमने क्या निकाला था, इसके हिसाब से हमने निकाला था सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एज पर हेनरीज लॉ। क्या हुआ था, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है 0.8 टाइम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू KH ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके हिसाब से हमने क्या आया था, यही चीज आई थी कि सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ओनली। सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है, बस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वही गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो हमने देखा था सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को जो है बस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गवर्न कर रहा है, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गवर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वही वाला एग्जांपल है जो मैं तुमको ऑलरेडी कल पढ़ा चुका हूं, नोट में जो लिखा है कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving a mixture of gases, then solubility of each gas is proportional to the partial pressure of gas in the mixture, and solubility of the gas in the solution will be independent of pressures of other gases, right। तो यही चीज है जो ये पॉइंट लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वाले पॉइंट को नोट्स में तुम्हें लिखना चाहिए, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो क्या बता रहे, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट, तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सो इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेंट, ईच कांस्टेंट गैस डिसॉल्व्स इन प्रोपोर्शन, ईच कांस्टेंट गैस dissolves in proportion, मतलब solubility of each gas is proportional to the partial pressure of the gas, मतलब each constant gas dissolves in proportion to the partial pressure. It means Henry's law applies to each gas independent of the pressure of any other gas। मतलब क्या, solubility of a gas in a solution will depend upon the partial pressure of that particular gas only। उस सोल्यूशन में अगर बाकी और गैसेस डिसॉल्व हैं तो एक गैस के सॉल्बिलिटी को दूसरे गैसेस के प्रेशर्स जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, समझे क्या। तो इस वाले पॉइंट को मैं जो है ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा कि व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज prepared, when a saturated solution is prepared by dissolving a mixture of gases, then solubility of a gas component will be proportional to partial pressure of that particular gas component, and solubility of a particular gas component is independent of partial pressures of other gases। मतलब
जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सॉल्बिलिटी को पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इफेक्ट कर रहा है, उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से कुछ मतलब नहीं है। उसी तरह से सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को जो है बस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गवर्न कर रहा है, उसको नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर से कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, राइट। सो बेस्ड अपॉन दिस नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है वो, ध्यान से देखो आप। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्बिलिटी। सो लेट अस सी, मैं क्रॉप कर देता हूं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करेगा। नाउ सी, अब देखो जरा क्या कह रहे हैं। द क्वेश्चन सेज दैट Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water is 298 Kelvin. At 298 Kelvin is 1.0 into 10 की पावर 5 ATM। किसका? KH क्या दिया गया है? चलो पहले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं। Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is so much. ATM में दिया गया है। KH के वैल्यू 10 की पावर 5 ATM है और कुछ नहीं है। मतलब solubility is measured in terms of what? Mole fraction. Because P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन के केस में ही K का जो यूनिट है बस प्रेशर के बराबर होगा। मतलब यहां पे सॉल्बिलिटी जो मेजर किया जा रहा है इट इज बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ओनली। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। पहली चीज क्या दी गई है? KH ऑफ नाइट्रोजन, रेड से लिखता हूं। KH ऑफ नाइट्रोजन, KH ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है? 10 की पावर 5 ATM, 10 की पावर 5 ATM दिया गया KH ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज कितना? 0.8। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर विच आर डिजॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 ATM प्रेशर। ठीक है, क्या बता रहे हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जनरली इसमें एयर में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.8 है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं इसमें? पहले क्वेश्चन को पढ़ लो पहले ध्यान से, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो हमें सबसे पहली चीज दी गई है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन दिया गया है 1.0 इंटू 10⁵ ATM हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है। फिर बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज कितना? 0.8। एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 है। ठीक है, मतलब एयर जो कि मिक्सचर है जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें से 0.8% बाय मोल नाइट्रोजन है, 0.2% बाय मोल क्या है? ऑक्सीजन है। ध्यान रहे ये जो मोल फ्रैक्शन है एयर में मोल फ्रैक्शन दिया है, ये सॉल्बिलिटी वाला मोल फ्रैक्शन नहीं है। अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर which will be dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 ATM pressure। मतलब क्या? ये रहा बीकर। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि ये बीकर है, इसमें क्या है? इसमें वाटर है। वाटर के कितने मोल्स बोल दिए? पहले क्लियर कर दिया कि वाटर के मोल्स कितने हैं? 10 मोल्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इसमें मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? 10 मोल्स हो गया, राइट। फिर क्या किया जा रहा है? नाइट्रोजन को कैसे डिसॉल्व किया जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, मतलब सोल्यूशन में एयर को पास करेंगे और उस एयर में से नाइट्रोजन अलग डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन अलग डिसॉल्व होगा। बात समझ में आई क्या? राइट, इस सोल्यूशन में क्या किया जा रहा है? इट इज सेइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड। मतलब यहां पे जो है क्या किया जा रहा है? यहां पे एयर को पास किया जा रहा है
और जब एयर को पास किया गया तो एयर के पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स थे, ग्रीन वाला हो गया नाइट्रोजन और उसके बाद रेड वाला हो गया मान लो क्या, ऑक्सीजन। बात समझे क्या? तो यहां पे पानी में नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हुआ है, नाइट्रोजन के भी कुछ मोल्स डिसॉल्व हुए हैं, और उसके बाद यहां पे पानी में ऑक्सीजन के भी कुछ मोल्स डिसॉल्व हुए हैं। तो एक्चुअली हमने पास किया है एयर को। तुम खुद समझो, नाइट्रोजन को इतना आसान नहीं है एयर से सेपरेट करना। इस वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन को लाके डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? हम इस वाले क्वेश्चन में सोल्यूशन में एयर पास कर रहे हैं, करेंगे ना। उस एयर को जो पास किया जा रहा है, उस एयर का प्रेशर कितना है? उस एयर का प्रेशर है 5 atm प्रेशर है, गेटिंग। तो एयर एट प्रेशर ऑफ 5 atm इज बीइंग पास्ड इनटू द वाटर विच इज कितना, 10 मोल्स, राइट। अब इस 5 atm प्रेशर ऑफ एयर में से नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व होगा ये पूछा जा रहा है, समझे क्या? राइट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द, ये क्या है, दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ना, मतलब दिस इज एयर, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर एंड गिव्स क्या, this gives a saturated solution, ठीक है, right। and if this gives, this particular thing gives a saturated solution, इसका मतलब क्या, at equilibrium pressure of air कितना दिया गया है? pressure of air दिया गया है कितना, 5 atm दिया गया है। this is the pressure of air which is given। तो इस pressure of air में, इस एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर कितना है? नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन इन एयर इज 0.8 इंटू कितना, प्रेशर ऑफ एयर, मतलब कितना, 0.4 इंटू कितना, इंटू 5 atm which is equal to, sorry 0.8 है, not 0.4, this is 0.8 which is equal to कितना, 4 atm। and secondly partial pressure of oxygen कितना है, 0.2। वैसे भी हमें ऑक्सीजन बात तो करनी नहीं, ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछा नहीं जा रहा है, मगर ठीक है लिख देते हैं, 0.2 इंटू कितना, 5 atm which is equal to how much, which is equal to 1 atm, ठीक है। तो अब इस सोल्यूशन में, ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बनाया है, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो डिसॉल्व हुए हैं उसको क्या ले लेते हैं, उसको ले लेंगे हम कितना, n, ठीक है, NB ले लेते हैं सल्यूट, बिकॉज हमसे बस नाइट्रोजन का सॉल्बिलिटी पूछ रहे हैं, तो इसको हमने ले लिया NB। तो हम क्या करेंगे, विल यूज व्हाट, यूजिंग हेनरीज लॉ। और हमने केएच का यूनिट देख के पता चला है कि यहां पे सॉल्बिलिटी किसके फॉर्म में होगा, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, केएच ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द सोल्यूशन। ध्यान रहे, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन है, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में है, एयर वाला मोल फ्रैक्शन नहीं है। एयर एक अलग मिक्सचर था जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था 80% 20% रिस्पेक्टिवली। अब वहां से नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है किसमें, वाटर में, राइट। तो जब वाटर में गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मिक्सचर किसके साथ बना, वाटर के साथ बना। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन कैसे निकाला जाएगा, दिस केएच ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ कितना, H2O, राइट। तो इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन हमने कितना निकाला, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन हमने निकाला कितना, 4 atm, राइट। सो इसके हिसाब से कितना हो गया, KH हो गया 10 की पावर 5। तो KH कितना दिया गया था, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन एज कितना, KH ऑफ नाइट्रोजन गिवन एज 10 पावर 5, राइट। सो दिस बिकम्स 10 पावर 5 इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ B प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 4, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा,
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर डिजोल्व इन वाटर, राइट। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस। कितना हो जाएगा? दिस विल बी कितना, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मोल्स ऑफ बी प्लस 10 अपॉन मोल्स ऑफ बी, मतलब इसको मैं इस तरफ ले गया और 4 को मैं नीचे ले आया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 1/4 इंटू 10 की पावर 5। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से आ जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया? दिस बिकम्स 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर 5। इसका मतलब कितना हो गया? दिस बिकम्स 2.5 इंटू 10 की पावर 4, राइट। तो देखा जाए अगर यहां से मैं क्या दिख रहा है, यहां से मैं ये दिख रहा है, क्या करेंगे यहां से, 10 अपॉन मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1 विच इज सेम एज 2.5 इंटू 10 की पावर 4, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझे क्या? तो यहां से क्या हो गया, 10 अपॉन मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा, 2.5 1 टाइम्स, 2.5 4 टाइम्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ बी कितना आ गया जो डिसॉल्व हुआ है, मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया जो डिसॉल्व हुआ है, एयर में से जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 4 अपॉन 10 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, right? So these are the what? These are the moles of nitrogen dissolved from air, dissolved from air in 10 moles of water when pressure of air was given as कितना, 518, right? So let us see कितना आया, 4 into 10 by minus 4, this is the answer। ये आंसर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिल गया, 4 into 10 by minus 4, yes, option is there, so we'll check it। 4 आंसर इज 4 into 10 by minus 4, हमारा आंसर कितना आ रहा है, सो लेट अस चेक इट। यस, आंसर गिवन इज 4 into, दिस इज अ वेरी नाइस एप्लीकेशन, हेनरीज लॉ का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, समझे क्या? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। 4 into 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब जो है, लेट अस सी कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्बिलिटी। अब देखते हैं कि टेम्परेचर जो है सॉल्बिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आई वुड लाइक टू से दैट एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है हमारा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी एकदम कॉमन सा एक्सपीरियंस है, उससे सब लोग समझ जाओगे। हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जब वाटर को बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, हमें वाटर के सरफेस पे बबल्स दिखाई देने लगते हैं, है कि नहीं? जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो हमें वाटर के सरफेस पे बबल्स दिखाई देने लगते हैं। तो जब वाटर के सरफेस पे बबल्स दिखाई देने लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बबल्स अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इंडिकेट व्हाट, हम जब वाटर को बॉईल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट। वाटर भी नो कि वाटर में कई सारे गैसेस डिसॉल्व रहते हैं, बिकॉज एक्वेटिक स्पीशीज पानी में एक्सेस करते हैं, प्लांट्स होते हैं, फिशेज होते हैं, सो मेनी स्पीशीज आर देयर, right? So water has got so many number of dissolved gases. Water has got dissolved oxygen, water has got dissolved ammonia, water has got dissolved CO2, water has got dissolved nitrogen, and so many other gases. Getting now? So water has got number of dissolved gases, right? So when we boil water, जब वाटर बॉइलिंग स्टेज पे पहुंचता है, हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि वाटर के सरफेस पे हमें बबल्स दिखाई देते हैं, यस और नॉट?
What is the meaning of appearance of bubbles on the surface of water? It simply means that कि जब water boiling stage में पहुंच गया, जब water का boiling temperature आ गया, जैसे जैसे हम temperature बढ़ाते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, water में जो gases dissolve थे, those gases have started escaping out. कह रही ना, water में जो gases dissolve थे, all those gases have started escaping out, right? And when the water is boiling, the escaping gases create what? Bubbles on the surface of water. इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, डिजॉल्व गैसेस जो है पानी से एस्केप कर रहे हैं. मतलब डिजॉल्व गैसेस का पानी में सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कब? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. मतलब यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर and vice versa increases on decreasing the temperature. तो हमने टेम्परेचर का डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिसोल्यूशन का फिनोमेना एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ऑफ डिसोल्यूशन कैसा है, माइनस में है, तो टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगा, राइट? और गैसेस का डिसोल्यूशन इन लिक्विड एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो अगर हम लोग यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर मैं यहां पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूं कि ऐसा गैस प्लस वाटर, और ये क्या देगा, ये देगा सॉल्यूशन, ठीक है, राइट? ये जो पूरा रिएक्शन है इसका डेल्टा एच जो है, इसका जो डेल्टा एच है, दिस डेल्टा एच इज नेगेटिव. मतलब डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, दैट मीन्स डिसोल्यूशन फॉरवर्ड रिएक्शन नेगेटिव. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे, एक्सोथर्मिक ना, मैंने ऑलरेडी बताया था. फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें क्या है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है डिसोल्यूशन, राइट? और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है क्रिस्टलाइजेशन. तो यहां पे नहीं बोलेंगे, मतलब नॉन डिसोल्यूशन, एस्केपिंग ऑफ गैस, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक. इट मींस व्हाट, डेल्टा एच नेगेटिव मींस व्हाट, फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ gas is what? Is exothermic. Dissolution of gas is exothermic. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, गैस सॉल्युबिलिटी, सब पढ़ा रखा है, गैस सॉल्युबिलिटी व्हाट, इंक्रीजेस, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, गैस सॉल्युबिलिटी व्हाट, इट डिक्रीजेस, ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से ये होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, वेराज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, राइट? तो चलो, इसमें कुछ थ्योरी दिया गया, हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे. क्या दिया गया है, इसमें बता रहे हैं कि solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature. कि solution में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व गैसेस का जो सॉल्बिलिटी होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं कि when dissolved the gas molecules are present in the liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is involved in the process. मतलब this is not so much important. बस इतना पहला वाला लाइन जो है उसको ध्यान में रखो, राइट?
अब यहां पे नोट दिया गया है, नोट के बारे में क्या बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है, केएच का रिलेशन विद टेम्परेचर। क्या बता रहे हैं, केएच वैल्यूज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इन जनरल फॉर gases, KH value for gases increases with increase in temperature, indicating that solubility of the gases decreases with decrease of temperature. It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold waters than in warm water. तो यहां से मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं ये वाला पॉइंट कि यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यहां पे क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से, हमें पता है क्या, हम ये बात जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, KH ऑफ द गैस इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, गैस सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कितना, 1/KH इंटू कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, पे अटेंशन, फॉर अ कांस्टेंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। मैं क्यों कह रहा हूं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, अगर ये वाटर है, ठीक है, इसमें क्या एयर डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व क्या है, एयर डिसॉल्व है ना, वाटर में एयर इज डिसॉल्व फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो इसके सरफेस पे हमें क्या दिखाई देते हैं, इसके सरफेस पे हमें बबल्स दिखाई देते हैं। बबल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि जो एयर डिसॉल्व है वो एयर क्या हो रहा है, एस्केप कर रहा है ना, राइट। तो जब एयर एस्केप करता है उस समय भी प्रेशर ऑफ एयर ऊपर से कितना होता है, कांस्टेंट रहता है ना, 1 atm रहता है ना, ये सुना, प्रेशर ऑफ एयर कैसा रहता है, प्रेशर ऑफ एयर remains what, wait, huh? क्या हो गया, चला गया क्या, कोई बात नहीं। देखो क्या बता रहे कि ये अगर जो है, क्या बताया मैंने कि ये अगर एक वेसल है और इसमें क्या है, इसमें सपोज करो ये वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या है, एयर इज डिसॉल्व्ड, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना, 1 atm ना, राइट। तो इसमें एयर डिसॉल्व है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट किया जाता है फ्लेम के ऊपर, राइट, तो क्या होता है, एयर जो डिसॉल्व है, डिसॉल्व फॉर्म ऑफ एयर विल स्टार्ट एस्केपिंग, जिसकी वजह से क्या हमें बबल्स दिखाई देते हैं ना। तो ड्यूरिंग द कोर्स व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, जब पानी का टेम्परेचर रेज हो रहा होता है, उस सिचुएशन में भी क्या प्रेशर ऑफ एयर कितना रहता है, प्रेशर ऑफ एयर तो चेंज नहीं होता, प्रेशर ऑफ एयर कितना रहता है, वो तो 1 atm रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से जैसा मैं लिख रहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखा मैंने कि टेम्परेचर राइजेस, गैस सॉल्युबिलिटी, decreases. On the other hand, temperature decreases, then
गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे थे, इसमें ये बता रहे थे, हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू कितना, KH इंटू क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू कितना, 1 बाय KH ऑफ द गैस इंटू हाउ मच, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। राइट, तो इसके हिसाब से अब देखना, ध्यान से देखना क्या बताया जा रहा है, ऑन फॉर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस व्हेन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, टेम्परेचर चेंजेस। राइट, सो पहला मैंने लिखा टेम्परेचर राइजेस। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो पहली बात सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय KH इंटू प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस का जो टर्म है ये तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स KH वैल्यू इंक्रीजेस। राइट, तो इसके हिसाब से सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया कि फॉर अ गैस dissolved in the solution at constant pressure, उस केस में फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा एंड KH वैल्यू ऑफ द गैस इंक्रीज होगा। वो वाला जो पॉइंट वहां पे 2 लाइन में लिखा था, ये वाली चीज है। ठीक है, एंड इसका वाइसी वर्सा केस, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा एंड KH ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग, सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह से KH चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। समझे क्या? राइट, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बताया, ये बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे because dissolution of gas in a solution is what, in a liquid solvent is what, exothermic। इस वजह से if you raise the temperature then definitely solubility of gas will decrease, right? And because from Henry's law if partial pressure is kept constant, यहां से if partial pressure is kept constant हमें क्या दिख रहा है, solubility is inversely proportional to KH। तो अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया, क्योंकि गैस डिसोल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा। एंड क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगा तो KH वैल्यू ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से KH क्या होता है, चेंज होता है। बात समझ में है क्या? यू चेंज द टेम्परेचर, द KH वैल्यू विल चेंज। राइट, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, KH इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, KH डिक्रीज होगा। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या पता चल रहा है, यहां से हमें रिजल्ट ये पता चल रहा है कि KH ऑफ गैस वेरीज, या KH ऑफ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर। किस तरह से, किस तरह से, टेम्परेचर राइजेस देन व्हाट, KH राइजेस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर
falls, then KH falls and Henry's constant falls and solubility of gas rises. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो यहां पे किया गया है, यहां पे बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है यहां पे? अब देखो, अब पढ़ाता हूं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बता रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, ये बताया जा रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. ये तो बता दिया. अब यहां पे देखो, केएच वैल्यूज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. मैंने कहा नॉट ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फॉर गैसेस KH value for gases increase with increase in temperature. देखो, KH value increase with increase in temperature, indicating that, यहां पे कैसे लिखा है? indicating that solubility of gases increases with decrease of temperature. बता दिया. KH value increases with increase in temperature, तो टेम्परेचर बढ़ा, KH बढ़ा, solubility घटा. On the other hand, टेम्परेचर घटा, KH घटा, solubility बढ़ा. Right? It is because of this reason that aquatic species are more comfortable in cold waters than in warm waters. Getting na? So cold waters में aquatic species are more comfortable as compared to in warm water, because cold water में temperature कम है, solubility of gases, oxygen कैसा है? ज्यादा है. Getting? तो इसका रीजन लिख लो. because in cold waters, इसका रीजन यहां पे बता देता हूं. कैसे लिखेंगे हम लोग इसका रीजन? because in cold waters, that means low temperature, dissolved oxygen is more, which is necessary for what? Which is necessary for the species. ठीक है. राइट. तो अब जो है हमारा लास्ट बचा है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉज में आने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केएच देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केएच, यूनिट बता दिया मैंने. यहां पे यूनिट जो बताया है, दैट इज कंसिडर्ड इफ सॉल्बिलिटी इज टेकन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. बाकी अगर कंसेंट्रेशन फॉर्म में होगा तो यूनिट बता दिया. उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट बताया मैंने, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच फॉर द सेम सॉल्वेंट. मतलब पानी में ही ऑक्सीजन को डिसॉल्व करो, नाइट्रोजन को डिसॉल्व करो, CO2 को डिसॉल्व करो, हीलियम को डिसॉल्व करो, नियन को डिसॉल्व करो, सेम सॉल्वेंट पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम पार्शियल प्रेशर पे. गैसेस का सॉल्बिलिटीज जो अलग अलग आएंगे क्योंकि उनके जो केएच वैल्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद अगला वाला बता दिया मैंने. नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है दिया गया, आई हैव टोल्ड यू द पॉइंट. नेक्स्ट वन, the KH value of a gas is different in different solvents and it increases with the increase in temperature. ये वाला वैल्यू, मतलब ये वाला पॉइंट अच्छा है. ये वाला पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सबसे पहले बता रहे हैं कि KH वैल्यू, देखो ध्यान से, दो पॉइंट है एक्चुअली इसमें जो दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट कौन से हैं? इसमें बता रहे हैं कि KH वैल्यू ऑफ अ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स. ये एक पॉइंट है. एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, केएच वैल्यू बढ़ेगा, एंड सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस, एंड सॉल्युबिलिटी व्हाट? डिक्रीजेस. ये बता दिया मैंने. अब क्या बता रहे हैं? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. केएच वैल्यू ऑफ अ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स. मतलब क्या? अगर मैंने कहा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन solvent 1, dissolved in solvent 2 and dissolved in solvent 3. तो solvent 1 में जब डिसॉल्व होगा तो KH ऑफ ऑक्सीजन होगा KH1. solvent 2 में जब डिसॉल्व होगा तो KH ऑफ ऑक्सीजन होगा KH2. एंड अगर सॉल्वेंट 3 में डिसॉल्व होगा तो फिर KH ऑफ ऑक्सीजन होगा KH
3, ठीक है। एंड इन तीनों सॉल्वेंट्स में जो तीन अलग अलग KH के वैल्यूज आए, KH1 इज नॉट इक्वल टू KH2 विच इज नॉट इक्वल टू KH3। जो तीन अलग अलग वैल्यूज आए हैं, KH के जो वैल्यूज हैं अलग अलग सॉल्वेंट्स में कैसे हैं, एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बताया जा रहा है कि इफ अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, it will have different KH values, and then the value of KH will increase as the temperature will rise, leading to decrease in what, solubility. Then उसके बाद क्या बता रहे कि higher the value of KH, lower will be the gas solubility। बता दिया KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। ये चीज हमने कई बार डिस्कशन किया है, X इज इक्वल टू P बाय KH, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमने देख लिया है, राइट। ये वाला नोट का पॉइंट भी मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रीवियस चलते हैं और प्रीवियस पेजेस में कुछ देख लेते हैं। लेट मी जस्ट चेक बिफोर आई मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ वाला पोर्शन और कुछ क्वेश्चंस जो है दैट आई जस्ट फॉरवर्ड टू यू ऑन द ग्रुप, वो उसको अपने आप से क्वेश्चंस को कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ खुद से पढ़ लेना, डाउट्स तो पूछ लेना, ठीक है ना। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।